हमारे संवाददाता मलिक अस्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लंबे समय में अमेरिका के किसी शीर्ष नेता की तरफ से शायद सबसे ज़्यादा गंभीर तरीके से पाकिस्तान को रेप्रिमांड किया गया है। हाँ। और वो भी कोई इंटरनल ब्रीफिंग नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर एक उनकी पार्टी का, डेमोक्रेटिक पार्टी का एक इवेंट था लॉस एंजलिस में, जिसके अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि उनके विचार में दुनिया में अगर कोई सबसे खतरनाक देश है तो वो पाकिस्तान है। उन्होंने इसके साथ में इसके बहुत व्याख्या नहीं की, लेकिन एक हवाला दिया जो बताता है कि उनको असल चिंता किस चीज़ को लेकर है। और उन्होंने कहा कि वहाँ का जो परमाणु कार्यक्रम है पाकिस्तान का, उसमें कोई सामंजस्य नहीं है। अब इस पूरी बात को अगर आप एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस संबोधन के दौरान उन्होंने रूस का जिक्र किया, पुतिन का जिक्र किया, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जिक्र किया, और जो पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरह से रूस की तरफ से नाटो को धमकियां दी जा रही हैं, नाटो की तरफ से जवाब में रूस को धमकियां दी जा रही हैं, और खुलेआम बात हो रही है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर। तो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी जो चिंता बनी हुई है वो ये कि जिस जिस के पास परमाणु हथियार हैं, जिन देशों के पास, उनकी सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है, और उनका किस तरह से संयमित तरीके से उनको रखा जाए, इसको लेकर एक दुनिया भर में एक चिंता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का इस मौके पर यह कहना और पाकिस्तान के बारे में इतने कड़े शब्दों का प्रयोग करना और वहाँ के परमाणु कार्यक्रम को मेंशन करना, ये बताता है कि अमेरिका असल में पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं उनको लेकर चिंतित है। और उसकी चिंता इस बात को लेकर भी है कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर यूज़ किया है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के पड़ोस में हमने देखा कि अफगानिस्तान में अगस्त 2021 के बाद तालिबान वहाँ पर सत्ता में आ चुके हैं, और पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार का ज़ख़ीरा है उसकी सुरक्षा अपने आप में उस पर एक नया सवाल पैदा हो गया है। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अमेरिका इस मामले पर बहुत चिंतित है, और वो इस बात को खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन रिकॉर्ड्स को साफ करना चाहता है, बताना चाहता है कि उन्हें किन देशों के बारे में ये चिंता है, और उसने ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बारे में इतनी स्पष्टता के साथ अपने बात को रखा है। मलिक, ये अच्छी बात है कि बाइडेन प्रशासन को जो गंभीरता है भारत के पड़ोस में, किस तरह का खतरा यहाँ पर पल रहा है, उसका अंदाज़ा उनको लग रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बाइडेन प्रशासन के अंदर ही पाकिस्तान को IMF के थ्रू मदद दी जाती है, हथियारों की सप्लाई की जाती है, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, ये सवाल तो है अमेरिका से, और ये बार बार किया भी जाता है कि जब अमेरिका इस बात को जानता है कि पाकिस्तान, और ये मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह से कहा है। पाकिस्तान भले ही उसका रणनीतिक साझेदार बनने की बात कहता हो, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार अमेरिका की तरफ से सरकारी स्तर पर बहुत खुले शब्दों में पाकिस्तान को बार बार रिप्रिमांड किया गया है। दिसंबर 2019 में पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर ऑफिशियल ने, अमेरिका के बहुत सीनियर ऑफिशियल ने पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसको चिट्ठी लिखी और कहा कि हमने जो आपको F-16 दिए हैं आप उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके बाद इसी पिछले साल दिसंबर में हमने देखा कि पाकिस्तान, अमेरिका की जो एक आतंकवाद संबंधी समिति है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान को जो कुछ करना चाहिए था वो उसने नहीं किया है। और ये जो समय है बाइडेन की टिप्पणी का, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी 18 अक्टूबर को FATF की मीटिंग होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा था कि 5 साल बाद वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। तो ऐसे में ये लगता है कि अभी पाकिस्तान को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं हैं, पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए उनके बारे में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संतोष नहीं है, और ये लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय बरादरी को कि पाकिस्तान अपनी उन्हीं नीतियों पर चल रहा है जिसको लेकर वो क्षेत्र ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक बड़ा खतरा बनकर पिछले काफ़ी दिनों से खड़ा हुआ है। मलिक, इस बयान के बाद क्या ये आशा की जा सकती है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो पाकिस्तान को IMF के थ्रू भी मदद की जा रही है, हथियारों की सप्लाई भी की जा रही है, उस पर कुछ रोक लग सकती है? मेरे ख्याल में बाइडेन का जो ये बयान है ये शायद एक वार्निंग है पाकिस्तान के लिए, और इसके बारे में जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है, और उन्होंने इस बात पर हैरानी जाहिर की है कि बाइडेन ने इस तरह का बयान क्यों दिया है। तो पाकिस्तान जाहिर है अब कोई रिएक्ट करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो इतना निर्भर है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका जिस तरह से बात कर रहा है अगर उसको और खुलकर करे तो पाकिस्तान की और ज़्यादा बदनामी ही होगी, क्योंकि वो चीज़ें और खुलकर सामने आएंगी।
लेकिन इस वक्त ये बात सही है कि पाकिस्तान को अमेरिका की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की आर्थिक तबाही हुई है उसके बाद IMF का जो बेल आउट पैकेज है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और ऐसे में अगर अमेरिका उसका साथ देने में पीछे हटता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये क्या वहाँ पर उस IMF की पॉलिसी मेकिंग में और अमेरिका का जो उस पर प्रभाव है उसमें कोई इसकी भूमिका होगी इस बयान की, ये अभी देखना होगा। शुक्रिया मलिक अस्तर इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब हम अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं।